सो फैमिली वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। न्यू नहीं है ये, इसी व्लॉग का सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैंने बताया है कि इस बार व्लॉग को मैं 2 पार्ट में करने वाली हूँ। तो मैं वेन्यू में पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे पार्टी में पहुँचना था। तो पार्टी में सरप्राइज यही है कि मैं पहुँची हूँ लुलु मॉल। ये लोग पागल हो जाएंगे। मजा दादा बाल देख लो, हमें बहुत मजा आएंगे। बात सही है। मेरा घाघरा बड़ा लंबा है, रोज भी एस्केलेटर होता है यहाँ पे। हाँ, तुम्हारी फटती है ना उससे। इसकी एक्सीलेटर से कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को कितना डर लगती है एस्केलेटर से। सो फैमिली, ये मेरा सेकंड टूर है लुलु मॉल का। फर्स्ट बार जब मैं आई थी तो ससुराल वालों के साथ आई थी, और ये सेकंड बार ही है जो मैं मैके वालों के साथ आई हूँ दीदी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने। तो यहीं पे रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो बस रेस्टोरेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ जाना है। तो कुछ देर ढूंढने के बाद हम लोगों को मिला है। पहले में हम लोग ढूंढ रहे थे, वहाँ लुलु मॉल में बारबेक्यूलेशन है, वहाँ पे हम लोगों को पार्टी मिली थी। तो बस हम लोग क्योंकि इससे पहले अभी मतलब जब आए थे तो गेम सेक्टर में थे, तो ये ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मिल गया। और ये देखिए मेरी क्यूट सी दीदी जो दुल्हन की तरह तैयार है। तो सब यहाँ पे जब हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया, सबके बैठ गए थे, खा पी रहे थे, लेकिन बताए ना ट्रैफिक में इतना ज़्यादा फंस गए थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पे सबसे हाय हेलो हो रहा है, सब कोई को यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबको मेरा ब्लॉग देखते हैं और सबको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने पहले थोड़ा सा लंच किया, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा लंच किया। इतना सारा लंच की व्यवस्था थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो लंच वंच करने के बाद थोड़ा सा और फिर हम लोग ने किया ढेर सारा फ़ोटो शूट, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जब भी जाते हैं ना कहीं पे, तो एक तो है डांस और दूसरा है फ़ोटो शूट, और हम लोग बहुत करते हैं। तो यहाँ पे जीजा जी और दी के साथ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ढेर सारा फ़ोटो शूट। दोनों ही बहुत क्यूट कपल है, बहुत लविंग कपल है। हम लोगों के पूरे ख़ानदान में सबसे लविंग कपल यही है। मुझको तो लगता ही नहीं कि दी और भैया जीजा जी में कभी ऐसी कोई बात भी होती होगी। तो इतने क्यूट कपल हैं ये लोग। तो अभी आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग ने क्या क्या किया। यहाँ देखिए लगा हुआ है तंदूर, और यहाँ पे एक से एक चीज़ हम लोगों ने खाई है। सच में यहाँ इस रेस्टोरेंट का तो बात ही अलग लेवल की थी। और यहाँ पे हमारी सौम्य छोटी दुल्हन बैठी हुई है, तो वो अपने बेबी के साथ बहुत सारा परेशान हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना भी शूट कर लेते, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते। और यहाँ दीदी को थोड़ा कैप्चर करते हुए, हेलो हाय करते हुए दीदी। तो हम लोग चल रहे हैं कि क्या क्या आइटम है यहाँ पे खाने के लिए। उतनी देर से आए, आधे घंटे से मूवी चल रहा है हम लोगों का। चलो इधर से बैक कैमरा। सो फैमिली, यहाँ पे सौम्या ने मुझे कहा चलिए दिखाते दीदी कि क्या क्या यहाँ पे खाने को है, कि जिससे कि किसी को अगर लुलु मॉल में किसी रेस्टोरेंट में जाना हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। यहाँ का खाना औसम था, और ये वाली सर्विस मुझे सच में इतनी प्यारी लगी। इतने सारे डिश थे। मैं तो पहली बार बारबी वाले में गई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये यहाँ पे कैसे क्या था कुछ अभी पता नहीं था, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में मतलब मुझसे पूछोगे कि हाँ कैसे क्या होता है यहाँ पे, तो बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी डिशेज़, इतनी अच्छी कि मतलब कि बहुत क्या ही बताओ, बहुत ही अच्छा था। हर एक चीज़ थी खाने पीने को, वेज नॉन वेज सभी चीज़ें थी। और मीठे में भी इतनी सारी चीज़, ड्रिंक में भी इतनी सारी चीज़ें, फुल की बतासे सब चीज़ थे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा, और बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा। और ये है मेरे दीपू जी जो कि दबा के खा रहे थे, तो मैंने कहा इनको तो ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। तो चलते फटाफट आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और कितनी मस्तियाँ हम लोग साथ में जब मिलते हैं ना तो क्या क्या मस्ती करते हैं, और केक कटिंग में क्या क्या हो रहा है सब दिखाते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में।
इधर केक कटिंग हो रही है। केक कटिंग के बाद सब कोई सारे परिवार के साथ होने वाली है प्यारी प्यारी पिक्चर। तो मैंने सब चीज़ को शूट किया है, ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है। तो इधर मैंने कैमरा थमा रखा है साक्षी को, क्योंकि मैंने कहा साक्षी मैं तो अपने वीडियो से आ ही नहीं पाती हूँ, मैं एक दिन ज़रूर बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूँगी और अपने लिए एक ऐसे इंसान को हायर करूँगी जो मेरी वीडियो को शूट कर पाए। तो इधर दीदी की देखिए 25 एनिवर्सरी और ये दोनों लुक देते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। और आज भी इन लोगों में इतनी शर्म है ना कि इतना अच्छा लग रहा था। इन लोग एक दूसरे को देख के आज भी उतना ही शर्मा रहे थे, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारी हम लोग मतलब कि ये हो रहा था कि इस तरीके से आजकल चल रहा है कि आप एक दूसरे को देखो फिर पिक्चर करो, आप इधर देखो तो वो आपको ये सब क्यूट सा मोमेंट चल रहा है। तो जीजा जी तो मेरे इतने शर्मीले हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और ये देखिए अब होने जा रहा है एकदम मतलब कि रोमांटिक सा फ़ोटो शूट। तो ये दीदी का आंचल पकड़ते हुए जीजा जी बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये वीडियो मतलब कि इसके बाद फ़ोटो शूट होने वाला है। अभी दीदी और जीजा जी का शूट हो रहा है, फिर पूरे परिवार के साथ होगा और जिनमें हम लोग ने बहुत ढेर सारी मस्ती की है। मैंने कैमरे को ऐसे किया क्योंकि मुझे थंबनेल के लिए कुछ पिक्स चाहिए होती है तो वो मिल नहीं पाती है। तो अब हम लोग ने कहा 25 साल उनके साथ नहीं हम लोगों के साथ भी हुआ। तो इधर देखिए हम लोग किस करते हुए अपने जीजा जी को कि इतने सीधे साधे प्यारे प्यारे जीजा जी थे कि उनको किस करते हुए देखकर हम लोग ने पिक करी। और आगे देखो यहाँ पे ये मेरी बड़ी ताई जी हैं, मेरी बड़ी मम्मी है और ये मेरी भाभी हैं। और भी मैं बहुत सारे लोगों से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। ये जो दी की लड़की है और ये मेरी क्यूटी माँ है, मेरी मम्मी है। तो और आगे दिखाते हैं, जल्दी से हो रहा था कि कर ले क्योंकि लेट बहुत हो चुकी थी। और ये भी एक भाभी है जो लखनऊ में रहती हैं, ये दीदी की सासू माँ जी हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फटाफट फ़ोटो शूट हो रहा है। और इधर ये दीदी के मौसी ससुर हैं, सास है सॉरी। और इधर ये मेरा भतीजा है, भतीजी बहू और 2 उसके बच्चे। तो मैंने पूरी कोशिश की है जिन लोगों से बहुत कम मिल पाते उन सबको कैप्चर करूं। और ये भी मेरी सिस्टर नहीं भतीजी है। और ये मेरे जीजा जी हैं जो कि दीदी आई नहीं है, उनसे मतलब आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखा है। तो वो दीदी आई नहीं थी तो जीजा जी अकेले थे, तो बच्चों के साथ अब हो रहा है फ़ोटोशूट। तो दीदी की भी एक जो बड़ी वाली बेटी है वो नहीं आ पाई थी, जिसके लिए दीदी बहुत सैड थी। तो हम लोग सोच रहे थे उनको बहुत याद आ रही थी उनकी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि याद ना आए। और यहाँ देखिए मेरा क्यूट सा भतीजा जो कि बहुत रो रहा था तो इसको बाहर निकाला गया है। तो मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियोस भी बनाया है, उसको भी जाके ढेर सारा प्यार करना। तो मैंने इसी क्लिप को जूम जाम करके बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा इतना क्यूटी बेबी है, देखो कितना सारा क्यूट लग रहा है, ये मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा लगता है। ये और अब चले हम लोग पंचायती औरतों, देखो ये पंचायती औरतों देखो, हम लोग इसके में इंक्लूड नहीं होते। हम लोग शरीफ बच्चे हैं। ये लोग देखो जैसे सब ऐसे से देख रहे होंगे कि कौन आतंकवादी जा रहा है। हाँ ये दोस्ती। टाइम पे हम लोग देखते ये हम लोग अब निकल लिए, बहुत खा पी लिए, चल नहीं पा रहे तो हंस के पचा रहे हम लोग। मेरी लिपस्टिक छूटने के बाद मेरे भूतिया चेहरा आ रहा है। तो अभी पहले मैं अपना टचअप करूँगी गाड़ी पे, लास्ट तक ब्लॉगिंग करते उन लोगों को देना, उन लोगों को घर ही नहीं जाना है। स्वामी अब तुझे लेट नहीं हो रही, अब तुम्हें लेट नहीं हो रही। फाइनली हम लोग घर आ गए थे रात में ही, लेकिन रात में आते आते हम लोगों को 1:30 बज गया था, 2 बज गया था। जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट आने में इतना टाइम नहीं लगा था क्योंकि फिर सब खाली हो गया था। लेकिन सच बताओ
लखनऊ का ट्रैफिक देख के ना तो एकदम मूड ख़राब हो चुका है। वैसे वहाँ राष्ट्रपति जी आए थे तो इस वजह से थोड़ा सा था ट्रैफिक, लेकिन फिर भी बता रही हूँ इतना ज़्यादा 4-4 6-6 घंटे एक जगह पे गाड़ी पे बैठना मेरे लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस तरीके से गाड़ियों में मुझे ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा सही लगता है। मुझे गाड़ी बस ये सब में सफ़र सही नहीं लगता है। इस वजह से मेरी तो हालत पंचर हो गई थी और मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही थी कि मुझे लूज मोशन हो रहा था, मुझे वोमिटिंग हो रही थी, इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सच बताऊँ, कल की जो पार्टी थी ना मस्त थी, मस्त मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब और मैंने बहुत सारी पार्टियाँ मतलब गई हूँ, लेकिन मतलब ये अलग था कुछ, मुझे अच्छा लगा। और मैंने ये भी सोच लिया कि हाँ, अगर कुछ ऐसा नेक्स्ट मेरे यहाँ होता है तो मैं भी वहाँ पे अपनी एक पार्टी ज़रूर करूँगी, ज़रूर करना चाहूँगी। तो देखते हैं कि कब ऐसा सौभाग्य नसीब होता है मेरा, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। लेकिन हाँ, जब मेरा भी कुछ ऐसा ख़ास पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और बस ये था कि समय जितना बिताना चाहते थे ना उतना नहीं बिता पाए और टाइम थोड़ा कम हुआ। वरना हम लोग सोचे थे कि जब जाएंगे तो दीदी के घर जाएंगे, दीदी के यहाँ भी खूब मस्तियाँ करेंगे, क्योंकि उनके भी तो जो बेटी है, एक बड़ी बेटी, वो आ नहीं पाई थी तो वो थोड़ा सा सैडी सी थी। और जब किसी का बच्चा नहीं आ पाता वो थोड़ा सैडी हो जाता है, तो इस वजह से भी मतलब कि प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे, खूब धूम धड़ाका करेंगे, लेकिन टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए। एकदम मूड चौपट हो गया था। लेकिन जब पार्टी में चले गए ना तो अच्छा लग रहा था, सब कुछ सही लग रहा था। तो आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अभी मम्मी ना रूम में सो रही हैं, उधर देखो, वो सुबह से थक के अब जाके सो रही हैं। तो उनको नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा सा सोने की आदत है, तो वो सो गई हैं। तो इस वजह से अभी उनके साथ कुछ शूट नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि जब मम्मी आएंगी तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं, लेकिन तो ये तबीयत भी गड़बड़ होगी और टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि बैक टू बैक एक ना एक फंक्शन पड़ता ही चला जा रहा है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा कुछ भी। व्लॉगिंग या पर्सनल अपना और भी बहुत सारे काम करती हूँ, तो उसको भी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो भी था अच्छा समय बीता। और मम्मी आई है, देखते कि और अभी आगे क्या करते हैं। मम्मी आई होप कि कल चली भी जाएंगी, क्योंकि उनको 14 को वहाँ पे भी प्रोग्राम है कुछ ख़ास उनका, तो इस वजह से वो चली जाएंगी। ज़्यादा दिनों के लिए तो नहीं आई हैं, लेकिन बस उम्मीद करती हूँ कि और भी लोग जल्दी जल्दी आए। और रिद्धि की मौसी ने रिद्धि को मेंटोस दिया था, रिद्धि खुश हो गई थी। रिद्धि दौड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो रिद्धि को उसकी मौसी ने दिया मेंटोस, है ना रिद्धि? सामने खोल उसका धुआं तो मौसी को थैंक यू बोल दो। क्या तो मौसी थैंक यू। मौसी जब तुम्हारा ब्लॉग देखेंगी ना तब वो खुश हो जाएंगी। मौसी थैंक यू, आपने मुझको मेंटोस दिया। ओके। तो और रिद्धि के साथ एक टेस्टिटी भी हो गई थी। वो गाड़ी का वो जब डोर बंद किया ना तो रिद्धि की उंगली दब गई थी उसमें। तो 2 मिनट के लिए सबका जो होता है ना एकदम खलबली सी मच गई थी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का हाथ गाड़ी में दब जाए तो थोड़ा सा तो दर्द होता है। लेकिन ये था कि रबड़ लगे होते हैं ना गाड़ियों में, तो उस वजह से उसका हाथ उस तरीके से दबा नहीं, मतलब थोड़ी देर में वो ठीक हो गई। लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए हम लोगों का मूड ख़राब हो गया था, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करो ना तो ऐसा ही हो जाता है। सो ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, तो हो सकता है कि इस ब्लॉग को मैं 2 पार्ट में करूँगी, क्योंकि जब मम्मी आई थी ना उस दिन से लेके मैं एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाई और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को 2 पार्ट में कर दूँगी। और ढेर सारा प्यार देना अपना, बस अपना ढेर सारा प्यार देते रहो और वीडियोस को शेयर किया करो, जिससे कि और भी लोग मतलब मेरी वीडियोस को देख पाएँ और
थोड़ा आगे बढ़ती रहूँ मैं। तो ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सब्सक्राइब करना और ढेर सारा लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट भी करना कि क्या आपको सबसे अच्छा लगा और क्या थोड़ा बुरा लगा। तो प्लीज़ ऐसा करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके, मुझे कोई भी फीडबैक देता ना, मतलब बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में होते हैं कि कुछ अलग गलत कमेंट भी आ जाता है, तो मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट कमेंट आते हैं। मुझे एक होता है ना कि आदमी कोई चीज़ें बता रहा है, कह रहा है, तो उसको सुन लेने में क्या ही बुराई है। कोई चीज़ अच्छी होगी तो बुरी भी तो होगी ही होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो इस वजह से तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट तीनों चीज़ें करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।